नमस्कार दोस्तों। 1 एचपी की मोटर है, क्राउनटन की मोटर है, आप इसे देख सकते हैं। क्राउनटन का मॉडल है, ये हमारा मिनी समुद्रा फर्स्ट है। ये जो इसका बायोडाटा है ये हमें लिख लेना है, आप इसे देख सकते हैं। 5.5 एम्पियर है ये, और जो है जो भी इसका डाटा है वो सब इसमें लिखा है। और इसकी जो कोयल आप देखेंगे तो 1 एचपी की मोटर है और कितनी बढ़िया तरीके से ये बनाई गई है, आप देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से मतलब ये कि इसकी स्लॉट जो है काफ़ी बेस्ट है, और जितनी हमारी स्लॉट अच्छी होती है, यानी कि जो इसमें जो कोरें लगी हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि जितनी बढ़िया कोरें अगर हमारी मोटर में होंगी तो उतना ही हमारा उसमें जो है जो कोयल लगती है वो कम वेट की लगती है। तो स्लॉट का बढ़िया होना ज़रूरी है। स्लॉट अगर बढ़िया होती है तो हमारी जो है वाइंडिंग वायर कम लगती है। तो काटने से पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि इसका पोल क्या है और पिच क्या है कोयल की, और कितने पोल की हमारी मोटर है। पानी की मोटर अक्सर 2 पोल की होती है। इस तरह से काट के हमने इसमें पेपर लगा दिया है, और ये इसका जो है डाटा है। सीधा हिलाना बस। अब इनको दिखा। उसके बाद जब हमारी कोयल कट जाती है तो उसमें 2 पोल की मोटर है ये, और इसमें जो है रनिंग का जो है वो 4 का सेट है, और स्टार्टिंग का हमारा जो है 2 का सेट है। 4 और 2 के हमारे 2-2 सेट बनेंगे। बढ़िया तरीके से कोयल निकल गई है। उसके बाद आप इनकी गिनती करके हमने इनमें से एक तार इस तरह से निकाल लेनी है हर कोयल में से, अपनी कोयल की नाप के लिए। उसके बाद आप इसमें जब आप एक तार निकालते हैं तो अपने फर्मे में अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से कोयल की लंबाई आप नाप सकते हैं। अपनी जो हमने कोयल में से एक तार निकाला है उस तरह से आप जो है एक तार जो बराबर दोनों साइड से हो उसे आप निकाल के कोयल की नाप ले सकते हैं अपने फर्मे में। और हमारा फर्मा कहाँ पर सेट हुआ है और हमारी कोयल कौन से खाने में सेट हुई है, जैसे कि पहले, तीसरे और दूसरा खाना हमारा छोटा है, सबसे बड़ा खाना, उसके बाद दूसरा छोटा, तीसरे और चौथे में, यानी कि सबसे छोटे वाले में हमारी कोयल बनी है। तो हम इसे लिख लेते हैं। क्राउनटन ग्रिप्स मोटर है ये। दिखना चाहिए। हाँ, मॉडल जो इसका है वो मिनी समुद्रा है फर्स्ट। हमारे पास हर मोटर का डाटा होना चाहिए। अगर हमारे पास हर मोटर का डाटा होता है तो हमारे पास कोई ऐसी मोटर आती है जिसमें डाटा वगैरह नहीं लिखा है, तो हम उस हिसाब से अपना बिना कैलकुलेशन के एक डाटा बना सकते हैं। अनुभव के आधार पर दिखा तो यहाँ ये जो इसमें डाटा लिखा है ये देखिए आप, इसमें जो जो भी लिखा है ये आपने सब उतार लेना है। कितने एम्पियर है, कितने का कैपेसिटर लगा है, और इसका आरपीएम क्या है, डिजिट क्या है, ये सब चीज़ें आपने इसके नीचे लिख लेना है। उसके बाद जो है हमने जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो स्टेटर की मोटाई या लंबाई, आप जो भी कहें, वो हमने लिख लेनी है। इस स्लॉट की जो हमारी लंबाई है, इस तरह से नाप के जो है आप लिख सकते हैं।
कोयल मान लिया हमारे पास कभी डाटा नहीं होता है, जैसे कि इसमें अभी तो चिट लगी है, अगर इसमें चिट नहीं लगी होती है तो यहाँ हम लिखा इस तरह से नाप के स्टेटर की मोटाई या लंबाई जो भी है इसको ये लिख के और इसका जो पच्चीस गुणा 25 mm का है, ये जो इसके दिखाया बीच तुमने। में ये है, यानी कि स्लॉट की जो गोलाई है वो हमारी लिखी रहती है। और जो है रोटर की गोलाई, रोटर साइड की जो गोलाई है वो कितने mm का है ये, और उस समय हमें जो है इसका जो है बाहर की जो इसका ये जिसमें हमारा स्टेटर फिट है, यानी कि जो ये गोलाई भी हमें चाहिए होती है अगर हमारे पास डाटा नहीं होता है तो। उससे हम कोयल की टर्न, कोयल का पिच वगैरह, पोल, ये सब हम निकाल सकते हैं। वायर गेज हमें लिख लेना है निकाल के। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का, रनिंग का जो निकला है वो 23 नंबर है और स्टार्टिंग का जो निकला है वो 27 नंबर से बनी है ये मोटर। इसमें एकदम से आप ये समझिए कि जापानी कोर जो हम कहते हैं वो लगी है। 24 स्लॉट की मोटर है ये, 1 HP की। रनिंग का है इसका 4 का सेट, 2 सेट हमारे बनेंगे। और जो स्टार्टिंग है हमारी, स्टार्टिंग की कोयल वो 2 का सेट है, उसके भी जो है 2 सेट बनेंगे। राउंड की अगर हम बात करें तो रनिंग में जो है जो 4 सेट हमारे बने हैं, 4 कोयलें जो बनी हैं एक सेट में, उनमें जो हमने गिनती करी थी वो 56 और 55, सबसे छोटी वाली जो कोयल थी उसमें 52 राउंड थे, और स्टार्टिंग की जो बड़ी कोयल थी उसमें 115, और जो छोटी कोयल थी 107 राउंड 27 नंबर से थे। एकदम ओरिजिनल बायोडाटा है ये, पहली बार कंपनी से बनी हुई थी ये मोटर, तो उसी का डाटा हमने निकाला है। वाइंडिंग स्टाइल वही 4 स्लॉट छोड़कर है रनिंग में, और स्टार्टिंग में हमारा 110 का पिच है इसका। 4 स्लॉट छोड़ के रनिंग का यानी कि 1/6 का पिच है, और स्टार्टिंग का 110 का पिच है। फर्मे में हमने जो कोयल सेट करी, इस तरह से जब हम अपने फर्मे में इसे बनाते हैं तो हमें जो है इस तरह से एक डायग्राम टाइप का बना लेना है, जिसे हम सारणी कहते हैं। एक तरह से इस तरह से बना के हमें जो है जहाँ पर भी हमने अपनी कोयलें बनाई हैं जिस खाने में, वो उस खाने में हमने इसे राउंड को मेंशन कर लेना है। जैसे कि पहले जो सबसे बड़ा खाना था हमारा उसमें 56, दूसरे में कोयल नहीं आई थी, तीसरे चौथे में आई थी, तो ये हमने लिख लेना है। इस तरह से सेट कर लेना है। और 27 नंबर की हमारी जो है इसी में आ गई थी। अभी 0 से 9.5 सेंटीमीटर है ये, 9.5 सेंटीमीटर। 27 नंबर का 115 पहले में लिखा है हमने, और एक दूसरा छोड़ दिया है, 107 लिखा है। अभी नाप के फिर देख लेंगे। चौथी कोयल हमारी
हमने थोड़ा सा फर्मे को छोटा कर लिया था और फिर हमने उसकी नाप बनाई थी, उसे भी हम लिख लेंगे कहाँ पर आई थी। तो उसे चौथी एक आखिरी कोयल है, तो सबसे छोटे वाले में ही सेट करेंगे उसे। और रनिंग कोयल का जो वेट था हमारा वो 184 से 90 ग्राम के करीबन था, एक कोयल का, एक सेट का। और स्टार्टिंग का हमारा 100 से 100 ग्राम था, पुरानी का भी और नई का भी। और जो रनिंग की कोयल थी वो 184 ग्राम की पुरानी थी और 190 ग्राम की हमारी नई कोयल बनी थी। कोयल बना लेंगे हम इस तरह से। ये हमारे सेट तैयार हो गए हैं। दो स्टार्टिंग के और दो रनिंग के। अब हम इसे फटाफट बना लेते हैं। एक बार इनका वेट कर लेते हैं। 190 ग्राम की हमारी जो है रनिंग की कोयल और 100 ग्राम की हमारी स्टार्टिंग की कोयल है। यहाँ पर जो चौथी कोयल थी, जो हमारा 27 नंबर वाली स्टार्टिंग की थी, वो हमारी 115 राउंड सबसे बड़े वाले में ना आके दूसरे खाने में और तीसरे खाने में आई है। तो इस तरह से हम जो है वो कर लेंगे। और इसकी जो स्टार्टिंग चौथी कोयल की जो लंबाई थी, जहाँ पर हमने फर्मा सेट करा था, वो 0 से 7.2 सेंटीमीटर था। तो ये लिख ले, एक बार अगर हम इस डाटा को लिख लेंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। लिखने का मतलब सिर्फ यही है। अब हम अपनी मोटर चाहे तो तैयार कर लेते लेते हैं। आगे साइड दिखा, आगे साइड ऐसे दिखा लो। ये हाई गेट से ऊपर को जाओगे तो वही तो है उनका मकान है। हाँ, दो भाई तीन भाई हैं। चलो इधर से दिखा। ये जो है हमारी पहली कोयल हमने डाल दी है अपनी। चार स्लॉट छोड़ के कोयल कैसे डालनी है ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है ये हमारी दूसरी कोयल डल गई। पहला सेट है ये। इसी तरह से तीसरा, पहले सेट की तीसरी कोयल है ये। बड़े आराम से इसमें जा रही है क्योंकि इसमें राउंड कम है और एक स्लॉट भी जो है ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आराम से कोयल जा रही है उसमें। मिनी समुद्रा फर्स्ट मॉडल है ये।
ये भी दे दो कोयल को हम अच्छी तरह से दबा लेंगे, जिससे कि फिर स्टार्टिंग कोयल डालने में हमें दिक्कत ना हो। और ये हमारी लास्ट कोयल है पहले सेट की। आप चाहते तो यहाँ पर इस तार को नहीं तोड़ सकते थे, अगर तोड़ना नहीं चाहते थे तो बिना तोड़े भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेट इसमें कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा सेट हम डाल लेते हैं। और ये खाइए वो है वो जो सारा दुनिया के अंदर जाता है यार। एक सिरा और 2 सिरे इसमें होते हैं। चार स्लॉट आगे से हमने इसे डाला है और बीच में 4 स्लॉट छोड़े हैं। ये जो है हमारी रनिंग के दोनों सेट इसमें डल गए हैं। अब स्टार्टिंग का हम 110 के पिच में इसे डाल देंगे। 2 का सेट है तो 4 स्लॉट रनिंग के इधर वाले जो कोयल जिसमें डाली है हमने उन्हें छोड़ के और फिर इधर के चारों को छोड़ के 110 का पिच ये हमारा हो जाएगा।
जितनी बढ़िया स्लॉट होती है उतनी जो है तार कम लगती है। यानी कि आप इसे 1 HP की आप इसे मोटर मानते हैं, और रनिंग में जो है 200 ग्राम एक कोयल, तो 2 कोयल हमारी 400 ग्राम की, और स्टार्टिंग में हमारी 100 ग्राम की एक कोयल है, तो 2 कोयल हमारी 200 ग्राम की, यानी कि 600 ग्राम तार में ये मोटर हमारी बनी है। बैक साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे। सात नंबर का इसमें बीच में PVC डाला है हमने। कनेक्शन आसान होते हैं। हर कोयल में हर सेट में 2 सिरे निकले हैं। पहले को A मान लीजिए और दूसरे को B मान लीजिए आप। इसी तरह से स्टार्टिंग में भी इसमें हम जो है 3 तार निकाल रहे हैं, तो हमने एक रनिंग का A और स्टार्टिंग का A दोनों आपस में मिला दिए हैं, और ये इसमें ऑटो कट लगा रहे हैं। तो ये जो हमने कॉमन बनाया है, रनिंग का A स्टार्टिंग का A जो हमने मिला के कॉमन बनाया है, इसे हम जो है ऑटो कट में जोड़ देंगे इस तरह से। ऑटो कट की दूसरी तार हमारी कॉमन हो जाएगी, जो कि बाहर निकल जाएगी लाल तार। ये तारें इसी में से निकली थी। उसके बाद जो हमारा ये स्टार्टिंग का B सिरा है इसी कोयल का, तो इसे हम अगली कोयल के B सिरे से जोड़ दिया है हमने। और इसी तरह से रनिंग का भी जो कॉमन जो हमने A बनाया था, उसके B सिरे को अगली कोयल के B सिरे से जोड़ देंगे। और जो ये स्टार्टिंग का A सिरा हमारे पास बचा था, इसमें हम ये तार लगा देंगे। जैसे कि हमने पीली वाली तार में जोड़ दिया है स्टार्टिंग का जो सिरा बचा था, ये बाहर आ जाएगा हमारा। कैपेसिटर की एक तार लग जाएगी इसमें। और ये रनिंग का जो B सिरा है, जिस कोयल का हमने A सिरा कॉमन बनाया था, उसके B सिरे को अगली कोयल के B सिरे से जोड़ दिया है। और इसके A सिरे को हमने काली तार में जोड़ दिया है, जो कि बाहर आ जाएगी कनेक्शन के लिए। उसमें एक तार कैपेसिटर की और एक मेन तार लग जाएगी। एक मेन तार हमारी लाल वाले में और दूसरी काले वाले में, यानी कि रनिंग में लग जाएगी। सिंपल से कनेक्शन। लाल और काली में हमारी जो है मेन तारें लग जाएंगी।
ऑटो कट को 2 कोयलों के बीच में दबा लेंगे इस तरह से, और बाकी तारे हम बाहर निकाल देंगे, 3 तारे। उसके बाद इसकी सिलाई तो इस तरह से जो है हम अपनी मोटर को तैयार कर लेंगे। बस वार्निश वगैरह करके आप इसे फिट कर सकते हैं। डाटा ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल मोटर हमने अभी काट के बनाई है ये। दूर से बना, थोड़ा दूर से। नीचे तो दिख रहा है ना। और ये हमने जो है मोटर की फिटिंग भी कर ली है अब। अरे तो मैं काम कैसे करूँ, नीचे का अपने आप दिखता है। बस ये देखिए, ये लाल तार कॉमन हो गई और कंडेंसर हमारा एक काले में और दूसरा पीली वाली तार में लग जाएगा। एक मेन तार लाल में और दूसरी हम काले में लगा देंगे, और पीला वाला हम टैप लगा के इसे बंद कर देंगे। बस रोक दे। इधर दिखा दिया था उसने। ये लीड भी तो दिखा। ये 2 हमारी जो मेन तारें हैं, एक हमने लाल में लगा दी, दूसरा हम जो है काले में लगा दी। काली वाली हमने क्योंकि ऊपर से ही दिखा है, टाइट करी है, और लाल वाली हमने कॉमन बनाई थी। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे टैप वगैरह लगा के। तो दोस्तों, इस तरह से बस रोक। ये क्राउन की जो है मिनी समुद्रा फर्स्ट थी, इसे आप जो है आसानी से बना सकते हैं इस गेज के साथ। बस रोक दे। ये कहाँ अरे यार, कौन से वाले? वीडियो में इतना ही।